पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। बैंकों के निजीकरण का विरोध, बैंक कर्मचारी की 2 दिवसीय हड़ताल से प्रभावित हुई बैंकिंग कार्य। न्यायालय के फैसले पर अटकी बालाघाट नगरपालिका सीएमओ की वर्चस्व की लड़ाई, आखिरकार कौन होगा सीएमओ। लांजी तहसील के भानेगांव पटवारी के आवास पर अतिक्रमण का मामला, पटवारी पर गिरी निलंबन की गाज। 12 मार्च से लापता गंगानगर निवासी युवक का वैनगंगा नदी बड़े पुल के नीचे मिला शव। प्रदेश शासन ने जारी की शहर के 1321 पीएम आवास के हितग्राहियों के लिए 10 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि। छात्रों को गणवेश वितरण नहीं होने के मामले में कलेक्टर दीपक आर्य ने व्यक्त की नाराजगी, जिम्मेदारों को किया निर्देशित। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित शासकीय स्कूलों में नियम के अनुसार गणवेश वितरण करने की योजना पर जिला स्तर के जिम्मेदार अधिकारी पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे। शिक्षण सत्र बीत जाने के बाद भी जिले के 3 लाख छात्रों को गणवेश नहीं मिल पाई है। सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित टीएल बैठक के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने इस मामले पर बहुत अधिक नाराजगी व्यक्त करते हुए आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक ओम प्रकाश बेदुआ एवं सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक पीएलए मिश्राम को निर्देशित किया कि महिला समूह के द्वारा तैयार किए गए स्कूली बच्चों की गणवेश का शीघ्र ही वितरण कराएं। जिले में स्कूली बच्चों को 3 लाख गणवेश का वितरण किया जाना है और यह गणवेश आजीविका मिशन से जुड़े हुए महिला समूह के द्वारा तैयार कर प्रदाय की जाएगी। बच्चों को गणवेश का वितरण स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की मौजूदगी में कराने के लिए कहा गया है। चलिए अब आपको जिले में घटित अजीबोगरीब मामले के बारे में जानकारी देते हैं। शायद आपने कभी यह नहीं सुना होगा कि जिस राजस्व विभाग के कर्मचारी पटवारी पर ग्रामीण स्तर पर अतिक्रमण हटाने, जमीनों के बंटवारे और सीमांकन की बेहद ही बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसी के शासकीय आवास पर ग्रामीणों के द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया हो। ऐसा ही कुछ मामला जिले के लांजी तहसील के भानेगांव में दिखाई दिया, जिस पर कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए भानेगांव पटवारी को निलंबित करने के आदेश दे दिए गए। दरअसल भानेगांव पटवारी आवास पर अन्य लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। इस पर कलेक्टर श्री आर्य ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पटवारी के सरकारी आवास पर अतिक्रमण होना बताता है कि पटवारी अपने दायित्व के प्रति लापरवाह है, अतः भानेगांव के उस पटवारी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाए। नगरपालिका बालाघाट में लंबे समय से चल रही वर्चस्व की लड़ाई अब भी जारी है, जहां सीएमओ के पद को लेकर 2 अधिकारी अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। एक ओर जहां दिनेश वाघमारे अपने आप को नगरपालिका बालाघाट का मुख्य नगरपालिका अधिकारी बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सतीश मटसेनिया स्थानांतरण होने के बाद भी नगरपालिका सीएमओ के पद पर कार्य कर रहे हैं। लंबे समय से सीएमओ पद के वर्चस्व की लड़ाई कोर्ट में चल रही है, जिसके चलते नगरपालिका प्रशासक भी इस मामले में बयानबाजी करने से बचते हुए नजर आ रहे। सीएमओ सतीश मटसेनिया का 6 मार्च को रायसेन स्थानांतरण होने के बाद भी श्री मटसेनिया अब भी नगरपालिका सीएमओ पद पर कार्य कर रहे हैं। वहीं दिनेश वाघमारे सीएमओ पद का फुल चार्ज लेने के लिए झटपटाते हुए दिखाई दे रहे। इन सबके बीच प्रशासक दीपक आर्य के द्वारा अब तक सीएमओ को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है और वे मंगलवार 16 मार्च को होने वाले कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार नगरपालिका सीएमओ के पद पर बने रहने के लिए दोनों ही अधिकारी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे। वहीं इस पूरे मामले में राजनीति भी जमकर हावी है। इन सभी कश्मकश के बीच कलेक्टर दीपक आर्य, नगरपालिका के दोनों ही मुख्य नगरपालिका अधिकारी और नगर की आम जनता को अब हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को सीएमओ पद के लिए न्यायालय की अवमानना की याचिका पर फैसला हो सकता है, जिसको लेकर सभी अधिकारी, कर्मचारी व नगर की जनता मंगलवार को हाईकोर्ट में होने वाले फैसले का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार को इस बात का फैसला हो जाएगा कि आखिर दोनों अधिकारियों में से बालाघाट नगर पालिका की कमान कौन संभालेगा, जिसको लेकर अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। इस पूरे मामले में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया ने बताया कि प्रशासनिक आदेश के अनुसार उनका स्थानांतरण 6 मार्च को रायसेन किया गया है। वर्तमान समय में नगरपालिका प्रशासक कलेक्टर दीपक आर्य है। जब वह मुझे रिलीव करेंगे तब मैं अपना कार्य छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन प्रशासक के द्वारा मुझे अब तक रिलीव नहीं किया गया है और न ही इस विषय में मुझसे कोई चर्चा की गई है।
वहीं दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान सीएमओ दिनेश वाघमारे ने बताया कि नगर पालिका सीएमओ मठसेनिया का स्थानांतरण प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत रायसेन किया गया है, लेकिन वे अब तक रिलीव नहीं हुए हैं और न ही मुझे नगर पालिका का कार्यभार सौंपा गया है। एक सप्ताह पूर्व मेरे द्वारा कलेक्टर दीपक आर्य से भी इस विषय पर चर्चा की गई थी, जहां उन्होंने 1-2 दिन में प्रभार की प्रक्रिया अपनाने की बात कही थी, लेकिन अब तक मुझे प्रभार नहीं दिया गया है। मुझे नगर पालिका का प्रभार क्यों नहीं दिया जा रहा है, यह समझ से परे है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत वे बालाघाट में है और कोर्ट के अवमानना का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, जिसकी 16 मार्च को सुनवाई होनी है। 16 मार्च को कोर्ट का फैसला आ सकता है कि नगर पालिका में सीएमओ के पद पर फुल चार्ज में कौन काबिज होगा। दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान नगर पालिका प्रशासक व कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि यह मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसकी मंगलवार को सुनवाई होनी है। वे फिलहाल इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहते। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर सरकार के निजीकरण नीति के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर अपनी आवाज बुलंद की। हड़ताल का जिले में भी असर रहा, जहां अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों के ताले लगे हुए नजर आए, जिसके कारण बैंक उपभोक्ताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बताएं कि पिछले 2 दिनों तक अवकाश होने के चलते बैंक बंद थे। वहीं सोमवार और मंगलवार को बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बैंकों की व्यवस्था पर विपरीत असर पड़ना लाजमी है। हालांकि बैंक प्रबंधन के द्वारा ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एटीएम में पर्याप्त राशि की व्यवस्था की गई है, लेकिन 4 दिनों तक बैंक बंद रहने पर एटीएम व्यवस्था भी जरूर लड़खड़ाएगी। सोमवार को नगर के सेंट्रल बैंक के सामने बैंक कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मोर्चा खोलते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक ऑफिसर यूनियन के जिला अध्यक्ष सुशील वर्मा ने कहा कि सरकार के द्वारा 2 बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, जिसके विरोध में यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई है। उन्होंने कहा कि यदि निजीकरण होता है तो बैंक की कमान पूंजीपतियों के हाथ में आ जाएगी, जिसके कारण जहां एक ओर बेरोजगारी बढ़ेगी, वहीं बैंक कर्मचारियों के हित भी प्रभावित होंगे। हर जोर जुल्म की टक्कर में हर जोर जुल्म की टक्कर में बंद करो नादिरशाही बंद करो अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन बंद करो निजीकरण बंद। वित्त मंत्री हम देख रहे हैं पूरी सरकार में गुलाम मंत्री हैं। एक मंत्री ने 2 लोग यहाँ सरकार चलती है। सरकार ने एक बिल पास की है जिसमें 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन अभी जल्दी करने की मुहिम है, और प्राइवेटाइजेशन जो है वो देश में आर्थिक गति पर रोक लगाएगा। पूंजीपतियों के हाथ में बैंक चला जाएगा। पूंजीपति आपकी जो आम जनता की गाड़ी कमाई है, मध्यम वर्ग की, गरीब तबके की जो पैसा, छोटा पैसा अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए, घर बनाने के लिए, बच्चों की शादी करने के लिए, पढ़ाई के लिए बैंकों में जमा करते हैं, अपनी बीमारी के लिए बैंक में जमा करते हैं। वो पूरा पैसा पूंजीपति के हाथ में, उनके नियंत्रण में आ जाएगा और वो उस पैसे का दुरुपयोग करेगा। वो अपने उद्योगों को बढ़ाएगा, वो पूंजीपतियों को बांटेगा, वो गरीब का पैसा गरीब की जेब से निकाल कर पैसे वालों की जेब में डालेगा। हाँ, प्राइवेटाइजेशन से बेरोजगारी बढ़ेगी। छोटे तबकों को जो लोन नेशनलाइज बैंक देता है उस पर रोक लग जाएगी। गरीब तबकों को जो हम आर्थिक सहायता देते हैं उस पर रोक लग जाएगी। दूसरी चीज़, प्राइवेट बैंक यदि आएंगे, हमारा प्राइवेटाइजेशन होगा तो हमें वो कम सुविधाएं देंगे, कर्मचारियों का भी अहित होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। दो लोगों से बैंक चलाएंगे, 12 घंटे 18 घंटे तक लोगों से काम कराएंगे। इवन घर में लोग जाकर पागलों की तरह कंप्यूटर अपना लैपटॉप लेके काम करना पड़ेगा। हर घंटे उनको अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, जबकि सारा का सारा बैंकिंग पहिया, जो आर्थिक पहिया बैंकिंग नेशनलाइज बैंक के पाँव के तले चलता है। और ये स्थिति पर रोक लगाने के लिए सरकार ने जो रवैया अपनाया उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इसलिए हम सड़क पर आए। वहीं यूनियन के पदाधिकारियों को मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक खुले होने की जानकारी लगने पर सभी लामबंद होकर बैंक पहुंचे, जहां उनके द्वारा जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया गया। कर्म करो सबसे 5 चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिला अस्पताल के बाहर सहायता केंद्र बनाकर अस्पताल पहुंचने वाले लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के फायदे और उनके रजिस्ट्रेशन के लिए मदद की जा रही है।
इस दौरान अस्पताल पहुंचने वाले लोगों को सभी विषय में बारीकी से जानकारी दी जा रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि 45 से 59 वर्ष तक की बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को पहले चिकित्सकों से प्रमाण पत्र लाना होगा। यही नहीं, जो व्यक्ति कोरोना वैक्सीनेशन करवाना चाहता है उसका रजिस्ट्रेशन भी तत्काल सहायता केंद्र में किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक सहायता केंद्र जो वैक्सीनेशन का काम बड़े जोरों से चल रहा है, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे डॉक्टर्स को उसमें और गति प्रदान करने के लिए और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगवाएं। इससे प्रचार प्रसार भी हो रहा है और उनको सहायता भी करना। जो यहाँ पर आते कई बार तो बेचारों को ये नहीं पता चलता कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या चाहिए। तो जैसा कि साथ में आधार कार्ड लाना चाहिए और मोबाइल नंबर, ये 2 चीज़ों की आवश्यकता है। जो भी लेके आएंगे उनको लग जाएगा। 60 वर्ष से ऊपर वालों को बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता, सबको बड़ी आसानी से, क्योंकि मैंने भी 4 तारीख को जब लगवाया तो आसानी से, हालांकि 200-500 लोग तो रोज़ आ ही रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक सहायता केंद्र आज से यहाँ प्रारंभ किया, इसका शुभारंभ अभी हम कर रहे हैं। सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक और वसीम रिजवी के खिलाफ सिया वक्फ बोर्ड घोटाले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश सहित पूरे देश में जगह जगह वसीम रिजवी के खिलाफ मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई, जिसका एक नज़ारा सोमवार को एसपी कार्यालय में देखने को मिला, जहां एमआईएम पार्टी के साथ मिलकर मुस्लिम युवाओं ने सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रतिवेदन सौंपते हुए उस पर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की। आज हम इस विषय में यहाँ उपस्थित हुए हैं कि वसीम जो रिजवी है, जिसने कुरान की 26 आयतों को बदलने की कोशिश की है, उन्हें बोला है कि 26 आयतें बदल देंगे, उसके विरोध में हम लोग यहाँ सब जमा हुए हैं और इसका मामला जो हमने एसपी साहब को संज्ञान में लेके एफआईआर की मांग की है। शहर के बैनगंगा नदी के बड़े पुल के नीचे 15 मार्च की सुबह एक युवक का शव मिला है, जिसकी पहचान उसके परिजनों के द्वारा चंद्रेश कुमार मात्रे, गंगानगर वार्ड नंबर 13 के रूप में की गई। परिजनों ने बताया कि चंद्रेश कुमार मात्रे उम्र 32 वर्ष शहर के राजेश मेडिकल स्टोर्स में कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम करता था। रोजाना की तरह 12 मार्च को भी चंद्रेश मेडिकल स्टोर्स जाने घर से निकला था, लेकिन वह मेडिकल स्टोर्स नहीं पहुंच पाया। परिजनों ने बताया कि उसने गाड़ी गैरेज में खड़ी कर दी और उसके बाद उसकी जानकारी नहीं मिली। मोबाइल पर लगातार घंटी जा रही थी, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। 15 मार्च की सुबह किसी ने जानकारी दी कि बैनगंगा नदी बड़े पुल के नीचे एक युवक की लाश मिली है। उनके द्वारा वहां पहुंचकर देखा गया तो उसकी पहचान चंद्रेश के रूप में हुई। इतने एरिया में ही घूम रहा था वो। उस दिन बोले ना कनकी में दिखा। फोटो भेज दे रहा हूँ। गुमशुदा की तो उसके भाई ने बताया कि गुम हुआ है, तो हमने सभी दोस्त मिलकर के खोज रहे थे एक दो दिन से। आज सुबह फ़ोन आया कि क्लास का मतलब वहाँ पे दिखी करके, तो फिर हम लोग आए थे, वही बस शिनाख्त करने पहुँचे थे। तो कपड़ों से शिनाख्त हो रहा है कि वही है करके। वही है। अच्छा, कब से लापता था, क्या लग रहा है? 12 तारीख से लगभग लापता था ये। घर में मतलब बोला कि दुकान जा रहा हूँ ऐसा करके, अपने भाई को भी बोला, और फिर उसके बाद से दुकान नहीं पहुँचा, तो सब सोचे कहीं गया होगा। फिर शाम को भी घर नहीं आया, तो फिर वो उसकी मतलब खोजबीन फिर चालू की। आज उसकी लाश? आज क्या लग रहा है? नहीं, अब ये तो बोल नहीं सकते, अब वो
क्या है उसका समझ में नहीं आ रहा। मात्र जी कौन है आपका? मेरा बड़ा भाई है, क्या नाम है इनका? चंद्रेश कुमार मात्रा। क्या उम्र होगी इनकी? इनकी 32 रनिंग है। 32 रनिंग है। क्या करते थे ये? मेडिकल शॉप में ऑपरेटिंग थे, राजेश मेडिकल करते। कब से लापता थे इधर से? ये 12 तारीख से निकले हैं, 12 तारीख से लापता था। क्या बोल के निकले थे? ऐसा घर वालों को कुछ भी, ना दोस्त भाई को कुछ भी ऐसा जानकारी देके नहीं निकला था। ये खुद ही मतलब शॉप के नाम पे निकला था, मेरे साथ में निकला था। मेरे को छोड़ दिया इसने काली पुतली चौक में। मैं चले गया अपनी शॉप। फिर अपनी शॉप जाने के बजाय गाड़ी एक गैरेज में खड़ी किया, जहाँ अपन गाड़ी बनाते हैं डेली, और वहाँ से फिर निकला। फिर वहाँ से फिर खबर नहीं। हम फ़ोन लगा रहे हैं तो फ़ोन घंटी पूरी जा रही है, रिप्लाई कुछ नहीं कर रहा है। तो आज कैसी जानकारी ली थी? आज सर का फ़ोन आया मेरे को, एक बॉडी मिली करके। नहीं, सबसे पहले तो मेरे दोस्त का फ़ोन आया। उनका दोस्त यहाँ से निकल रहा था वसूली पे, यहाँ पर भीड़ दिखी होगी उनको, तो निकल रहा था। तो रायपुर वाले दोस्त को फ़ोन आया, उसने मेरे को कॉन्फ्रेंस में लेके बात करा कि दादू पहले तू जाके देख, वहाँ एक बॉडी मिली है। और उसके बाद फिर परते सर का भी फ़ोन आया कि बॉडी मिली है, आ जाओगे। क्या लग रहा है आपको? तो अब मैं तो कुछ नहीं कह सकता सर, क्योंकि कुछ लगे तो समझ में आए। अब मेरे को कुछ लग ही नहीं रहा तो मैं क्या बोलूँ। क्या टेंशन वेंशन में रहते? टेंशन तो कुछ भी नहीं था, ना घर वालों ने उसको कुछ बोले थे, ना उसने कुछ घर वालों को बोल के निकला था। ऐसा कुछ भी नहीं था। तो शादी भी होगी थी कि नहीं? नहीं, शादी जुड़ी थी, अभी होनी थी शादी? होनी। वारासोनी थाना के अंतर्गत ग्राम गर्रा चौक पर पुलिस आरक्षक के साथ मारपीट करने का तीसरा आरोपी अमित गोस्वामी को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस आरक्षक अभय सिंह तोमर रात 9:30 बजे कायदी से चावल का पता कर वापस अपने घर बालाघाट जा रहा था। तभी गर्रा ढाबे के सामने कुछ लोगों के द्वारा उसे रोककर उसके साथ मारपीट की गई थी, जिस पर पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 294, 323, 324, 506, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की पतासाजी की जा रही थी, जिसमें सोमवार को मुखबिर की सूचना पर बालाघाट से अमित उर्म 21 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 2 भटेरा बालाघाट को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया है।